वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज का ये वीडियो उदयगिरी की गुफाओं की जानकारी से जुड़ा है। उदयगिरी की गुफाएं बाहर से कुछ इस प्रकार दिखती हैं। उदयगिरी की गुफाएं स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। उदयगिरी मध्य प्रदेश के विदिशा रेलवे स्टेशन से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विदिशा रेलवे स्टेशन से यहाँ पर आसानी से पहुँचा जा सकता है। यह बेतवा व बेस नदी के मध्य में स्थित है। 1818-19 ईस्वी के दौरान एडवर्ड फेल और हेनरी बैगनॉल ने इन गुफाओं की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1850 में चार्ल्स ट्रम्प उदयगिरी की गुफाओं की यात्रा करते हैं और इससे जुड़े कुछ चित्र जो हैं ये बनाते हैं। 1875 में कनिंघम ने उदयगिरी के आसपास के क्षेत्रों का अन्वेषण किया। इसके बाद एच लेक ने 1910 में यहाँ पर पहला उत्खनन आरंभ किया। इन गुफाओं का संरक्षण 1921 में महाराजा माधवराव सिंधिया के शासनकाल के दौरान ग्वालियर पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था। उदयगिरी की गुफाओं को पहाड़ को काट करके बनाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा किया गया। माना जाता है कि शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के आदेश द्वारा 4वीं-5वीं शताब्दी के दौरान इन गुफाओं का निर्माण करवाया गया। इन गुफाओं के निर्माण में मंत्री वीरसेन का महत्वपूर्ण योगदान था। इन गुफाओं में वैष्णव तथा जैन प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यहाँ पर कुल 20 गुफाएं हैं। 18 गुफाएं हिंदू धर्म और 2 गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 1 और 20 जैन धर्म से जुड़ी हुई है। गुफा संख्या 1, 18 और 20 सबसे ऊपर बनाई गई है और बाकी गुफाएं जो हैं नीचे की ओर हैं। इन गुफाओं की पहाड़ी पर मौर्य, शुंग और नाग वंश के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध स्तूप के अवशेष भी मिले हैं। यहाँ पर गणेश जी का भी चित्रण किया गया है। गुफा संख्या 4 को वीणा गुफा कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक वीणा बजाती हुई आकृति प्राप्त होती है। इस गुफा में एक मुखी शिवलिंग भी जो है प्राप्त होता है। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण है गुफा संख्या 5 जो कि पुराणों की कथा से जुड़ी हुई है। गुफा संख्या 5 में विष्णु के वराह अवतार को प्रदर्शित किया गया है। विष्णु की वराह मूर्ति सबसे बड़ी है और सबसे सुंदर है। पौराणिक कथा के अनुसार हिरण्याक्ष नामक दानव भूदेवी को लेकर के गहरे पानी में चला गया था। तब विष्णु ने वराह का अवतार लिया और भूदेवी को हिरण्याक्ष दानव से बचाया। वराह ने दानव का वध करके भूदेवी की रक्षा की और भूदेवी को उठाकर ब्रह्मांड में स्थापित किया। इस अवतार का शरीर मानव का था और मुख शूकर का।
इस चित्र में देवता, असुर, मानव, शिव व ब्रह्मा का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा गंगा और यमुना भी अपने अपने वाहनों, मगरमच्छ और कछुए के साथ चित्रित हैं। गुफा संख्या 6 को सनकनिका गुफा के नाम से जाना जाता है। यह एक जनजाति थी। यह गुफा शिव को समर्पित है। गुफा संख्या 7 को तवा गुफा कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर तवे जैसी चट्टान को रखा गया है। गुफा संख्या 6, 7 और 20 में गुप्त काल के अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम का भी उल्लेख है। गुफा संख्या 19 में विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए दिखाए गए हैं। गुफा की चोटी पर एक बड़े मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं और यहाँ पर एक टूटा हुआ पाषाण स्तंभ भी प्राप्त होता है। उदयगिरी बहुत ही सुंदर और एकांत स्थल है। आसमान नीला है, स्वच्छ हवा। यहाँ पर आपको चारों तरफ हरे भरे पेड़ मिलेंगे, हरियाली है। इसके पास ही नदियाँ भी हैं। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पे एक संपूर्ण शांति का अनुभव जो है प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो घूमने के लिए जो फरवरी से मार्च का वेदर है वो बहुत ही सूटेबल है। मई जून के मौसम में यहाँ घूमना बहुत ही परेशानी पैदा करता है। यहाँ पर गेस्ट हाउस हैं लेकिन वो बंद हैं। पहाड़ी के ऊपर जो है कोई कैंटीन इत्यादि नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर आपको टॉयलेट इत्यादि भी जो है नहीं मिलेगा। इसके अलावा पानी पीने का प्रबंध भी नहीं है। उदयगिरी की चोटी पे चढ़ना उतना सरल नहीं है, खास करके उस मौसम में जब भीषण गर्मी पड़ती है। और उदयगिरी की जो सीढ़ियाँ हैं उसको उतरना भी जो है काफ़ी मुश्किल है। सीढ़ियाँ उतरते वक्त जो है आपको संपूर्ण सावधानी रखना होता है। ये एक विशालकाय पत्थरों से निर्मित है और साधारण सीढ़ियों से जो है अलग है। और ये मुख्यतः पत्थर की बनी है। उदयगिरी जो पहाड़ी है उसकी चोटी से आप संपूर्ण विदिशा को देख सकते हैं। यहाँ से आप आसपास का जो सारा लैंडस्केप है उसको देख सकते हैं। जो सिटी है उसको भी जो है आसानी से देखा जा सकता है।
और पहाड़ी की चोटी पर ही जो है जैन गुफाएं हैं, देखिए, लेकिन ये बंद कर रखा है। उदयगिरी की पहाड़ी की चोटियों से उतरते वक्त जो है आप जैन गुफाओं को देख सकते हैं। उदयगिरी आपको प्रत्यक्ष तौर पर इतिहास की तरफ ले जाता है, इतिहास से जो है रूबरू करवाता है। और गुप्तकालीन जो स्थापत्य है, आर्ट है, और जो देवी देवता हैं उनके बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी ये देता है। ये यहाँ पे जैन गुफाएं हैं, ये बहुत ऊंचाई पे बनाया गया है और उसके बाद इसका रेस्टोरेशन भी किया गया होगा। बहुत ही मुश्किल कार्य है ये सब। अब हम वापस जो है अपने घर की तरफ जाते हुए, उदयगिरी का अनुभव जो है बहुत ही अच्छा रहा। यदि आप भी कभी उदयगिरी गए हैं तो आपको यहाँ पर कौन सी गुफ़ा जो है अच्छी लगी, आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं।